सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग में विराजमान पिता के दाहिने बैठे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। महिमा के योग्य परमेश्वर, जूम के माध्यम से एक बार फिर हम लोगों को परमेश्वर पिता आपने सहायता किया है कि वचन में चलने पाए। और परमेश्वर पिता हर एक को प्रभु, जितने आपके बच्चे आपके दास जुड़े हैं प्रभु, सबको आपकी आशीष हो। नाम बाई नाम एक एक के ऊपर आशीष हो, उनके सेवकाई पर आशीष हो और होने पाए आपकी महिमा। परमेश्वर पिता जो इस जूम को सर चला रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें भी आशीष दीजिए और होने पाए आपकी महिमा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जूम पर जुड़े परमेश्वर हर एक प्रभु आपके दास दासियों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। ये वचन बोलने के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आप सारी दुनिया के मालिक हैं और प्रभु आप जिंदा ईश्वर हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और प्रभु इस वचन से आप बातें करिए, होने पाए आपकी महिमा। धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवित और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम लोग देखते हैं यिर्मयाह का 32 अध्याय, जिसमें है 1 से 42 पद तक है। और यहाँ जो है कि यिर्मयाह एक खेत मोल लेता है। यहाँ हम लोग देखते हैं 1 से 44 पद तक है। और यहाँ हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 10वें वर्ष में, जो नबूकदनेस्सर के राज्य का 18वां वर्ष था, यहोवा की से यह वचन यिर्मयाह पहुंचा। उस समय बेबीलोन के राजा की सेना ने यरूशलेम को घेर लिया था और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा के पहरे के भवन के आंगन में कैद था, क्योंकि यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने यह कहकर उसे कैद किया था, तू ऐसी भविष्यवाणी क्यों करता है? यहोवा यों कहता है, देखो मैं यह नगर बेबीलोन के राजा के वश में कर दूंगा, वह इसको ले लेगा और यहूदा का राजा सिदकिय्याह कसदियों के हाथ से न बचेगा, परंतु वह बेबीलोन के राजा के वश में अवश्य ही पड़ेगा। और वह और बेबीलोन का राजा आपस में आमने सामने बातें करेंगे और अपनी अपनी आंखों से एक दूसरे को देखेंगे। और वह सिदकिय्याह को बेबीलोन में ले जाएगा, और जब तक मैं उसकी सुधि न लूं तब तक वह वही रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, चाहे तुम लोग कसदियों से लड़ो भी तो भी तुम्हारे लड़ने से कुछ न बन पड़ेगा। यिर्मयाह ने कहा, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, देख सल्लम का पुत्र हनमेल, जो तेरा चचेरा भाई है, वह तेरे पास यह कहने को आने पर है, मेरा खेत जो अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसे मोल लेकर छुड़ाने का अधिकार तेरा ही है। अतः यहोवा के वचन के अनुसार मेरा चचेरा भाई हनमेल पहरे के आंगन में मेरे पास आकर कहने लगा, मेरा जो खेत बिन्यामीन देश के अनातोत में है उसे मोल ले, क्योंकि उसके स्वामी होने और उसके छुड़ा लेने का अधिकार तेरा ही है, इसलिए तू उसे मोल ले। तब मैंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन था, इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया और उसका दाम चांदी के 17 शकेल तौल कर दे दिए। मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मुहर हो जाने पर गवाहों के सामने वह चांदी कांटे में तौल कर उसे दी। तब मैंने मोल लेने के दोनों दस्तावेज, जिनमें सब शर्तें लिखी हुई थी और जिनमें से एक पर मुहर और दूसरी खुली थी, उन्हें लेकर उनके चचेरे भाई हनमेल के और उन गवाहों के सामने जिन्होंने दस्तावेज में दस्तखत किए थे, और उन सब यहूदियों के सामने भी जो पहरे के आंगन में बैठे हुए थे, नेरिय्याह के पुत्र बारूक को, जो मसेयाह का पोता था, सौंप दिया। तब मैंने उनके सामने बारूक को यह आज्ञा दी, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं के यहोवा यों कहता है, इन मोल लेने की दस्तावेजों को जिन पर मुहर की हुई है और जो खुली हुई है,
इन्हें लेकर मिट्टी के बर्तन में रख ताकि ये बहुत दिन तक रहे। क्योंकि इसराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस देश में घर और खेत और दाख की बारियां फिर बेची और मोल ली जाएंगी। जब मैंने मोल लेने की वह दस्तावेज नेरिय्याह के पुत्र बारूक के हाथों में दी, तब मैंने यहोवा से यह प्रार्थना की, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। तू हजारों पर करुणा करता रहता, परंतु पूर्वज के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारी चाल चलन पर लगी रहती है और तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। तूने मिस्र देश में चिन्ह और चमत्कार किए और आज तक इसराइलियों वरन सब मनुष्यों के बीच वैसा करता आया है। और इस प्रकार तूने अपना ऐसा नाम किया है जो आज के दिन तक बना है। तू अपनी प्रजा इसराइल को मिस्र देश में से चिन्हों और चमत्कारों और सामर्थी हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा और बड़े भयानक कामों के साथ निकाल लाया। फिर तूने यह देश उन्हें दिया जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई थी, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। और वे आकर इसके अधिकारी हुए, तो भी उन्होंने तेरी नहीं मानी और न तेरी व्यवस्था पर चले, वरन जो कुछ तूने उनको करने की आज्ञा दी थी उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इस कारण तूने उन पर यह सब विपत्ति डाली है। अब इन दमदमों को देख, वे लोग इस नगर को ले लेने के लिए आ गए हैं और यह नगर तलवार, महंगी और मरी के कारण इन चढ़े हुए कसदियों के बस में किया गया है। जो तूने कहा था वह अब पूरा हुआ है और तू इसे देखता भी है। तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले। यद्यपि कि यह नगर कसदियों के बस में कर दिया गया है। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख, मैं यह नगर कसदियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के बस में कर देने पर हूँ और वह इसको ले लेगा। जो कसदी इस नगर में युद्ध कर रहे हैं वे आकर इसमें आग लगाकर फूंक देंगे, और जिस घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपावन देकर मुझे रिस दिलाई है, वे घर जला दिए जाएंगे। क्योंकि इसराइल और यहूदा जो काम मुझे बुरा लगता है वही लड़कपन से करते आए हैं। इसराइली अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रिस ही रिस दिलाते आए हैं। यहोवा की यह वाणी है। यह नगर जब वे बसा है तब से आज के दिन तक मेरे क्रोध और जलजलाहट के भड़कने का कारण हुआ है। इसलिए अब मैं इसको अपने सामने से इस कारण दूर करूंगा, क्योंकि इसराइल और यहूदा अपने राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यद्वक्ताओं समेत, क्या यहूदा देश के, क्या यरूशलेम के निवासी सब के सब बुराई पर बुराई करके मुझको रिस दिलाते आए हैं। उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं वरन पीठ ही फेर दी है। यद्यपि मैं उन्हें बड़े यत्न से सिखाता आया हूँ, तो भी उन्होंने मेरी शिक्षा को नहीं माना, वरन जो भवन मेरा कहलाता है उसमें भी उन्होंने अपनी घृणित वस्तुएं स्थापित करके उसे अशुद्ध किया है। उन्होंने हिन्नोमियों की तराई में बाल के ऊंचे ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को मोलेक के लिए होम किया, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी, और न यह बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घृणित काम किया जाए और जिससे यहूदी लोग पाप में फंसे। परंतु अब इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस नगर के विषय में जिसके लिए तुम लोग कहते हो, वह तलवार, महंगी और मरी के द्वारा बेबीलोन के राजा के बस में पड़ा हुआ है, यूं कहता है, देखो, मैं उनको इन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठा करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। ये मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल कर दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उसके बाद उनके वंश का भी भला हो।
मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। देख, यहोवा यूं कहता है, जैसे मैंने अपने इस प्रजा का यह सब बड़ी विपत्ति डाल दी, वैसे ही निश्चय इनसे यह सब भलाई भी करूंगा जिसके करने का वचन मैंने दिया है। इसलिए वह देश जिसके विषय तुम लोग कहते हो कि यह उजाड़ हो गया है, इसमें न तो मनुष्य रह गए और न पशु, यह तो कसदियों के बस में पड़ चुका है। इसी में फिर से खेत मोल लिए जाएंगे, और बिन्यामीन के देश में, यरूशलेम के आसपास और यहूदा देश के अर्थात पहाड़ी देश, नीचे के देश, दक्षिण देश के नगरों में लोग गवाह बुलाकर खेत मोल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत मुहर करके करेंगे, क्योंकि मैं इनके दोनों दिनों को लौटा ले आऊंगा। यहोवा की यह वाणी है। यहाँ हम लोग बड़े अच्छे तरीके से देखते हैं परमेश्वर के वचन को। तो यरूश 32 के 2 हमें बताता है कि यरूशलेम को घेर लिया। मेरे प्रियो, यहाँ हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के 587 वर्ष पहले की बात है ये, कि 1 वर्ष बाद नगर पराजित हुआ। यिर्मयाह की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी, और यहाँ हम लोग देखते हैं ये बात जो यिर्मयाह के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी, और वो कैद में था। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है 32:2 में कि वह कैद में था, और वह जो है कि सिदकिय्याह ने यिर्मयाह को बंदी बनाकर रखा था। क्यों रखा था? यहाँ हम लोग देखते हैं कि वह बार बार बेबीलोन के सेना के हार को मान लेने के लिए हम लोग वो कहता था। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ अगर हम लोग देखते हैं 3 से 5 में, तो यहाँ हम तुलना करते हैं 37:11-21 में, जहां तक राजा का प्रश्न था कि उसका प्रचार लोगों को हतोत्साहित कर रहा था तथा साथ ही सामना करने के उनके साहस को तोड़ रहा था। परंतु यिर्मयाह जानता था कि वह जो घोषणा कर रहा है वह परमेश्वर का वचन था। और यहाँ बड़े अच्छे तरीके से हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि जो परमेश्वर ने उसे भविष्यवाणी के लिए जो उससे बातें कर रहा था, उस समय जब ये भविष्यवाणी कर रहा था कि यहूदा नगर कैद में जाएगा और वो बेबीलोन का राजा इस पर चढ़ाई करेगा और इसको ले लेगा, तो ये बात जो है कि राजा को बड़ा नागवार लगा, और इसी कारण वो जो है कि क्रोधित होकर यिर्मयाह को जेल में डलवा देता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं अगर हम लोग यहाँ वचन में लिखा है कि मेरा खेत मोल ले, और खेत के विषय में जो यहाँ हम लोग देखते हैं, और ये खेत हमें एक चीज को बताता है। बंदी होने के समय हम लोग देखते हैं यिर्मयाह को परमेश्वर ने निर्देश दिया कि अपने नगर अनातोत को एक खेत मोल ले। वह स्थान जो पहले ही बेबीलोन के अधिकार में था। जो खेत मोल लेने की बात थी वह जो है कि दूसरे राज्य में थी, और वो शत्रु के कब्जे में थे, और शत्रु के हाथ से मोल लेने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ जो है कि कह रहा है। और एक खेत मोल लेने का मतलब यहाँ परमेश्वर इस बात को बताता है कि फिर वो यरूशलेम को बसाएगा। और यहाँ हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो यिर्मयाह परमेश्वर पर विश्वास को दिखावा की अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शेष बचे हुओं को यहाँ लौटा ले आएगा, तथा वे फिर भूमि पर मोल लेकर घर बनाएंगे। यह भविष्य संबंधी आशा का चिन्ह है। यहूदी की वर्तमान स्थिति निराशाजनक थी। यहूदी एकदम निराशा में थे। वो लोग एकदम जो है कि इस बात से बड़े चिंतित थे। लेकिन यहाँ परमेश्वर जो खेत मोल लेने की बात है, वो फिर बाद में बसाने की बात, यहाँ परमेश्वर इस खेत के द्वारा एक बात को बता रहा है। और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को, तो अगर हम लोग
32 अध्याय के 12 को देखते हैं तो बारूक बारूक के विषय में जो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बारूक यिर्मयाह का विश्वास पात्र मित्र था। मेरे प्रियो, वो जो है कि बारूक को जो है कि एक विश्वास पात्र मित्र था यिर्मयाह का, और वह जो है कि हम लोग देखते हैं उसका यिर्मयाह का सचिव भी था। और यरूशलेम के पतन के बाद उसे यिर्मयाह के साथ मिस्र को ले जाया गया। हम लोग देखते हैं कि जब यरूशलेम का पतन हुआ, यिर्मयाह के साथ साथ बारूक भी उसके साथ जो है कि लोग ले जाते हैं। और यहाँ हमें बड़े अच्छे रीत से परमेश्वर का वचन में अगर हम लोग देखते हैं 32 के 25 पद में, तो यहाँ लिखा है कि तूने मुझसे कहा है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि यिर्मयाह परमेश्वर को निर्देश से परेशान था। परमेश्वर ने एक निर्देश दिया था उसको कि वो खेत को मोल ले, और इस बात से यिर्मयाह परेशान था। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि क्योंकि यरूशलेम का पतन होने वाला था, तब उसने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे समझ दे और उसके वचन में विश्वास पर भी बना रहा। हम लोग देखते हैं जब वो परमेश्वर इस बात को कहता है, तो ये परेशान, खेत मोल लेने के लिए जब कहता है तो यिर्मयाह इस बात से परेशान हो जाता है। और जो है कि लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की बात की आज्ञा को माना, और उस बात के लिए यिर्मयाह प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, हम 32 से 25 पद से हम लोग देखते हैं तो यहाँ की वो 25 पद में लिखा है, तो भी हे प्रभु यहोवा, तूने मुझसे कहा है कि गवाह बुलाकर उस खेत को मोल ले, यद्यपि यह नगर कसदियों के बस में कर दिया गया। वो खेत कसदियों के बस में था जिसके लिए परमेश्वर ने उसे कहा, और यिर्मयाह ने उसके लिए परेशान तो था, लेकिन समझ पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया। तो और परमेश्वर क्रोधित था। इसलिए क्रोधित था कि 35 पद हमें बताता है कि वे लोग अपने बेटे बेटियों को भी चढ़ा देते थे, होम पर चढ़ा देते थे। ये परमेश्वर को बहुत बुरा लगा। और वे लोग अपने, यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर हम लोग देखेंगे तो वो जो है कि वो लोग अपने छत के ऊपर वो लोग अपना जो है कि अपना पूजा पाठ करते थे। उसके लिए नहीं, उनके अंदर जो खूबियां थी, जो वे गलत काम करते थे, जिससे परमेश्वर क्रोधित था। और परमेश्वर चाहता था कि वे लोग मेरे आज्ञाओं को माने, लेकिन वो लोग उस बात को नहीं मानते थे। जब वे लोग परमेश्वर की बात को नहीं माने, तब परमेश्वर ने कहता है कि मैं तेरे लिए जो है कि जब ये लोग प्रार्थना करते थे, परमेश्वर कहता था कि मैं तेरे लिए पीठ दिखा दी है। उसके प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता था। परमेश्वर आज भी हम लोगों के प्रार्थना को सुनने के लिए परमेश्वर हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन हमें उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। और इस बात को यिर्मयाह बार बार याद दिलाता है कि यह जो है कि इजराइल यहूदी ये लोग बंधुआई में जाएंगे, राजा से कहता है, लेकिन राजा क्रोधित होता है इस बात से, उसको जेल में डलवा देता है, बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। परमेश्वर खेत मोल लेने के लिए कहता है। परमेश्वर इसका मतलब फिर उसको बसाने की एक जो है कि उस बात को खेत के मोल लेने के द्वारा इस बात को साबित करता है। लेकिन परमेश्वर, मेरे प्रियो, इस बात से जो उन लोगों को दंड देता है, उससे परमेश्वर फिर कहता है इस बात को कि नहीं, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, वो कहता कि अब मैं ऐसा इन लोगों के साथ नहीं करूंगा। ये लोग मेरी बातों को मानेंगे, मेरी आज्ञाओं को मानेंगे, मैं इनके अंदर अपने भय को डलवाऊंगा। यहाँ अगर हम लोग देखते हैं 36 से 44 तक, तो इस बात को बताता है कि मैं इनके अंदर अपना भय डलवाऊंगा, ये मेरी बात को मानेंगे, मैं फिर इस नगर को बसाऊंगा। तो परमेश्वर बसाने के लिए यहाँ बता रहा है कि मैं इस नगर को फिर से बसाऊंगा। अगर हम लोग देखते हैं परमेश्वर के वचन को 32 के 37 से 44 में, तो वह सब देशों से लौटा ले आकर इकट्ठे करूंगा, इस बात को बताता है कि मैं सब देशों से इकट्ठा करूंगा। और एक चीज हम यहाँ देखते हैं
फिर एक बार फिर परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया कि लोगों का देश में पुनः स्थापना होगा और उसके साथ उनका उचित संबंध बनेगा। उसके बाद परमेश्वर उनके साथ एक कभी समाप्त न होने वाली वाचा बांधेगा। और यहाँ हम बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अब मैं ऐसा जो किया हूँ अब ऐसा मैं दोबारा नहीं करूंगा, इन्हें संकट में नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं इनके इनके अंदर अपने भय को समवाऊंगा। ये लोग मेरा भय मानेंगे, मेरी आज्ञा को मानेंगे, मैं फिर इस चीज को बसाऊंगा। तो परमेश्वर बसाने की बात यहाँ कहता है और बड़े अच्छे तरीके से हम लोग इस वचन को देख सकते हैं किस तरीके से परमेश्वर ने यिर्मयाह को इस्तेमाल करता है। और परमेश्वर आज हम लोगों को भी इस बात को बताता है कि हमें अपने काम को, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, जो हमें परमेश्वर हमसे चाहता है, जो दुनिया की स्थिति को हम लोग देखते हैं, जो इतना लोग गलत रास्ताओं पर चल रहे हैं, पाप में पड़े हैं, उनको बचाने की कोशिश करने के लिए हमें परमेश्वर ने इस वचन को दिया है कि हम उन्हें सही रास्ते की हम जो है कि इस सच्चाई को लोगों को बांट सकें। मेरे प्रियो, बहुत से लोग इस सच्चाई को नहीं जानते हैं, वे अपने अनुसार जीवन जीते हैं। लेकिन यहाँ तो इजराइलियों के लिए ये बात को कहता है, क्योंकि इजराइली भी परमेश्वर के बात को नहीं मानते थे और इसलिए परमेश्वर क्रोधित होकर के उनको जो है कि बंदी में डलवाता है। लेकिन वो सच्चाई को बताएं, लोग माने या न माने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाले हैं, सबका न्याय करेंगे। और इसलिए वो काम हम सबको सौंपा है परमेश्वर ने, और इस कार्य को हमें करना है परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की को जानने के लिए। जो लोग अपने जीवन को सही तरीके से नहीं बिता रहे हैं, ईश्वर को नहीं जान रहे हैं, उनके बारे में ये हमें, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सही तरीके से इस परमेश्वर की बात को, परमेश्वर के संदेश को, उसके आज्ञाओं को, परमेश्वर के विचार जो मेरे अंदर डाले हैं, उन विचारों को मैं लोगों के पास ले जाऊं, चाहे वो इस बात को माने या ना माने, लेकिन हमें अपने काम को पूरा करना है। क्योंकि इसीलिए परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है। मेरे प्रियो, जो बात यिर्मयाह से कह रहा है परमेश्वर, वो बात हम सबसे भी कह रहा है। इस बात को हमें बताना है कि दुनिया पर संकट आएगा, लेकिन वे लोग मन को फिराएं और परमेश्वर को के पास आए, वो अपना जीवन बचाएं। परमेश्वर बचाना चाहता है उनको। दिक्कत होने के बाद, नष्ट होने के बाद में भी परमेश्वर के अंदर इतनी बड़ी दया है कि परमेश्वर ने फिर से उनको बसाने की बात यहाँ बताए हैं, जो कि उस भविष्यवाणी को यिर्मयाह यहाँ करता है, जो पहले से ही, ईसा मसीह के पहले से ही, 587 साल पहले से ही यहाँ जो है कि लिखा गया था। मेरे प्रियो, प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे और ये समय हम फिर सर को वापस करते हैं। थैंक यू पास्टर जी, परमेश्वर आपको आशीष करें। हम आकर प्रार्थना करेंगे और इस प्रार्थना समाप्त करेंगे। प्यारे खुदा परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज वचन जो बताया है, पास्टर को आप आशीष करें, उनके सेवकाई को आशीष करें, उनके फैमिली को आशीष करें। प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस आराधना में जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबके जीवन को भी आशीष करें और उनके सेवकाई, उनके परिवार को भी आशीष करें प्रभु जी। इस क्रिसमस की दिनों में प्रभु अनेक लोग आपके नाम को महिमा करने के लिए जो जो कार्यक्रम अपनाया है, वो सारे कार्यक्रम अच्छे तरीके से हो जाए, उसमें आपके आत्मा का अगुवाई करे। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूल।